व्हाट्सअप एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग ग्रामर प्लेटफॉर्म। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज डे 1 है हमारा प्रेजेंट टेंस का। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस समझेंगे और उसके सारे टाइप्स को क्लियर करेंगे। और बहुत ही मैं इजी वे में समझाने वाला हूँ। ऐसा कुछ मैं कोई दूसरी भाषा में नहीं समझाऊंगा, दूसरी लैंग्वेज नहीं समझाऊंगा। मैं बहुत ही सिंपल मैनर में समझाने वाले हूँ। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रेजेंट टेंस में कोई भी हम अगर कोई भी टेंस सीखे, प्रेजेंट सीखे, पास्ट सीखे, फ्यूचर सीखे, कोई भी अगर टेंस सीख रहे हैं हम लोग, तो हमें उसको सीखने से सबसे पहले हमें उसका ढंग पता होना चाहिए, उसका एक मैनर पता होना चाहिए कि किस बेस पे वो टेंस चलता है। अगर इस प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अगर हिंदी में देखें तो ये चलता है कुछ इस तरीके से, ता है, ती है, थे है, ऐसे करके ये चलते हैं। ऐसे कुछ इस प्रकार से हिंदी में चलते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो कुछ इस तरीके से चलते हैं। अगर हमें इनकी मैनर, इनकी हेल्पिंग वर्ब पता हो जाएंगे तो ये टेंस एकदम ही नॉर्मल, बस हमें इनके सेंटेक्स यानी कि फॉर्मूलाज याद करने होंगे, जो कि बहुत इजीली याद हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूलाज है और वो बहुत इजीली याद हो जाते हैं। मगर अगर हमें इनका पहचानने का ढंग नहीं पता होगा, पहचानने का मैनर नहीं पता होगा, तो हम टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि कन्वर्ट करना है टेंस को और समझना है टेंस को, मतलब कन्वर्ट करके समझना है और अंडरलाइन करना है टेंस को, बताना है कौन सा टेंस है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना आ गया तो आधी प्रॉब्लम हमारी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो हिंदी में कुछ ऐसे रहते हैं, तायती रहते हैं। और अगर इंग्लिश में देखें तो जैसे कि मैंने बोल दिया, आई एम अ टीचर या फिर और अ स्टूडेंट। तो अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखा कि हेल्पिंग वर्ब एम लगी है, यहाँ पे एम है। अगर मैं इसकी जगह वॉज कर देता, ये भी पास हो जाता। अगर मैं इसकी जगह विल भी कर देता, ये फ्यूचर हो जाता। मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब आप बहुत इजी समझ जाएंगे। बस आपको इनके हेल्पिंग वर्ब याद रखना है इंग्लिश में। और ओके, अब देखते हैं इनके क्या टाइप्स है और उन टाइप्स को एक एक करके समझते हैं बहुत इजी। तो देखते हैं पहले टाइप्स क्या है, क्योंकि समझने से पहले टाइप क्लियर होना चाहिए सारे। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे कुछ 4 टाइप्स होते हैं। देखो, पहला टाइप होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, और इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब दूसरा हमारा टाइप होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमारा टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और जो लास्ट टाइप होता है हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, यहाँ हम आज इन्हीं सारे टाइप को समझने वाले हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट को। ओके, सिंपल प्रेजेंट क्या है? सिंपल प्रेजेंट को हम लोग अगर हिंदी में, मैं हिंदी में आपको बताऊं तो ऐसे काम जो प्रेजेंट में करते हैं, जैसे कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो जो डेली काम हो रहा है वो हमेशा इंडेफिनिट में है। वो होते थे तो इसका मतलब पास्ट में होता है, इसका मतलब प्रेजेंट में। जो काम रोज होते हैं, वह रोज नहाता है, वह रोज आता है, तो ऐसे करके जो डेली वाले काम होते हैं वो इन सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, मतलब सिंपल की कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम लोग इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। मतलब हम लोग को पता है, हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। ऐसे पास्ट के साथ भी तो मतलब उसकी हम लोग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा रीड करा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखते हैं इसका कोई काम डेली हो रहा है, वो आज है लग रहा है लास्ट में, तो उसका मतलब प्रेजेंट। अच्छा, हम लोग टेंस पहचानते हैं, टेंस तो ऐसे पहचानते हैं ना, जैसे राहुल 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 जैसे कि घर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर आता है। ओके, ये टेंस अगर मैंने आपको हिंदी में ऐसे टेंस दे दिया और उसके बाद मैंने कहा इसको पहचानो कैसे, तो कैसे पहचानो कि ये
प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, फ्यूचर। तो हमने पहचाना कि यहाँ पे है यहाँ पे, तो है तो ये इसकी कैटेगरी में आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल भी बोलते हैं। ओके, हमने देखा इसको आइडेंटिफाई फॉर्मूला। सिंटेक्स अगर देखें तो इसके सिंटेक्स अफर्मेटिव में अलग होते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अलग होते हैं। ओके, देखते हैं क्या है सिंटेक्स। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट याद करना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ रही है प्लीज आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर कर दूंगा। ओके, तो इसका सिंटेक्स कहता है कि पहले जो सब्जेक्ट आया अफर्मेटिव, उसके बाद वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फिफ्थ फॉर्म आएगी। फिफ्थ फॉर्म मीन्स जो ES लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ES कब लगाते हैं, और इसकी फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे या तो फर्स्ट यूज होती है या तो फिफ्थ यूज होती है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इससे आप सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इजीली फॉर्म कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रख दिया। ओके, अब यहाँ पे वर्ब की जगह वर्ब, अब मैं आपको बता देता हूँ कब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं कब फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, मैं आपको यस कर देता हूँ। देखिए ये सिंटेक्स है हमारा, ये सिंटेक्स है। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल के लिए होती है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स मतलब एज इट इज वैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन है तो इसको रन ही नहीं देंगे, मगर ये फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट का यूज करते हैं तो फर्स्ट यूज करते हैं हम। फर्स्ट जब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यू आर वॉचिंग द, अगर इंडिफिनिट ने ऑलवेज लगा दिया, तुम हमेशा टीवी देखते हो, तो यहाँ पे मैंने इसको इंडिफिनिट बना दिया। हाँ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, इतना तो पता ही है हम लोगों को। उसके बाद मैंने क्या देखा कि यू लगा, तो यू क्या होता है, यू प्लूरल होता है, यू हमारा प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ES लगाएंगे या फिर E लगाएंगे, सॉरी या फिर यस लगाएंगे, यस और ES लगाएंगे। ओके, तो ये कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ कब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाते हैं। अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो बेझिझक आपको यस और ES लगाना है। जैसे अगर रन की बात करें तो यहाँ पे रन हो जाता है, गोस की बात करें तो गोस ऐसे लिखा होता है, सिमिलर है। वर्ब ऐसे ही गोस टू स्कूल, मतलब ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह घर आता है, वह खाना खाता है, वह सोता रहता है। तो इनके साथ ऐसे ES लगा देते हैं, जैसे इसमें ES लग रहा है, इसमें S लग रहा है, तो हम लोग ऐसे वर्ब के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें S और ES लग रहा है। ओके, और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म कब यूज करते हैं। नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को स्किप करने के बजाय थोड़ा पीछे कर लीजिए और उसके बाद समझ लीजिए दोबारा। ओके, मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी अगर प्रोनाउन है और इन प्रोनाउन को छोड़ के एक्सेप्ट लाइक, अगर इसको हम पहचानना है हिंदी में, तो हिंदी में इसको पहचानने की ट्रिक है, कर रहा है जो चीज मोशन में हो रही है, चल रही है, हो रही है, वो हमेशा कंटिन्यूअस के अंदर आएगी। तो यहाँ पे मोशन में चीज होती है, मोशन, यहाँ पे मोशन की बात होती है, मोशन और मूवमेंट। अगर हिंदी में देखें तो रहा है, रही है, रहा है, रही है, ऐसे करके आते हैं। ये पहचानने की ट्रिक होती है हिंदी, और इंग्लिश में इज है प्लस ING वर्ब के साथ, वर्ब प्लस ING। अगर इतना कभी आपको दिख रहा है तो ये इसका मतलब, अगर ये चीज दिख रही है तो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ये चीज दिख रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं।
सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है इसके साथ ही आईएनजी रहते हैं, जैसे रनिंग, कुकिंग। ओके, और जैसे कि स्लीपिंग। इस तरीके से यहाँ पे वर्ड आते हैं आईएनजी के साथ आते हैं। और जब भी हमें आईएनजी के साथ कोई भी ऐसे दिखता है तो उसका मतलब हम पहचान जाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस में है। क्या कहते हैं? कॉन्टिनाउन लिखा है। थैंक्स। ओके, तो हम पहचान जाते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। और अब देखते हैं, अब इसके हम लोग सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस दे दूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आईएनजी तो लग गया, तो आईएनजी का मतलब होता है मोशन। आईएनजी का मतलब होता है कोई भी चीज हो रही है, कोई भी चीज मोशन है। मतलब मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी जा ही रहा हूँ, मैं खुद से चलते हुए जा रहा हूँ। कहाँ? स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ओके, अगर मैं आई एम गोइंग कर दूंगा तब भी सेंटेंस पूरा सही है। ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता, आप इसको ऑप्शन होता है, आप इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मगर जब आप एग्जाम में सिंटेक्स लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसमें देखूं, ये चीज आईएनजी से मुझे पता चल गया कि ये चीज मोशन में है, ये चीज मोशन में थी। और मैंने क्या देखा, इज एम आर, यहाँ पे इज एम आर की जगह, मतलब इज एम आर में ये एम है, यहाँ पे हमेशा आई की जगह आई के साथ एम लगता है हमेशा। और इज हमेशा सिंगुलर पे लगता है, ये भी बता देता हूँ आपको। ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, आई हमेशा एम के साथ लगता है, आई हमेशा एम, मतलब एम हमेशा आई के साथ लगता है। उसके बाद आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। नो कंफ्यूजन ना? ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। आई होप आपको जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जो फॉरेन टाइप्स समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या सेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस होता है जो चीज मैं लिख चुका, मतलब जस्ट वो चीज अभी कंप्लीट हुई है, अभी। तो जब भी कोई चीज एकदम कंप्लीट हो चुकी है तो उसको हम परफेक्ट में ले आते हैं। मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, वो प्रेजेंट में। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान टिक होती, चुकी है, चुका है, मतलब चुकी है तो सबके हर प्रेजेंट के साथ जो भी प्रेजेंट टेंस होगा, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, सिंपल हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, उसके साथ है हमेशा लगेगा। ये नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंट का टेंस है तो हिंदी में तो है लगेगा ही। ओके, तो अगर आपको हिंदी में टेंस बनाना है तो आपको है तो लगाना ही पड़ेगा। तो चुका है, ओके, चुकी है। ओके, ये ऐसे करके जो बनते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं। ये हमको हिंदी में डिनोट करते हैं कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, अब अगर इसको देखें, इसका सिंटेक्स देखें तो इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। सिंटेक्स हम ये कहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस एचवी में क्या आता है, हैज या फिर स्लैश या फिर हैव, या इसमें हैव आता है या फिर हैव आता है। तो इन दोनों में ये सिंगुलर के साथ यूज होते हैं
ये प्लूरल के साथ यूज होता है। ओके, तो ये हमने देखा कि हैव सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। एक्चुअली के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब। वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होती है, कंप्लीटेड ऐसे करके ना, कंप्लीटेड, रीड या फिर रीडन ऐसे करके थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसको सेंटेंस बना के देखते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ही इज वॉचिंग, नहीं, ही हैज वॉच द वीडियो, वॉच द वीडियो। ओके, वॉच क्या है, वॉच फर्स्ट फॉर्म थी, और वॉचेस फिफ्थ फॉर्म थी, और वॉच ड ईडी जब लग जाएगा, जब हमारे किसी भी वर्ड के साथ, देखता हूँ, वॉच के साथ, जरूरी नहीं हर वर्ड के साथ ईडी लगे तभी वो थर्ड फॉर्म लगे। कुछ वर्ब जो होती हैं उनका थर्ड फॉर्म बिना ईडी के बन जाता है, जैसे कि रीड, जैसे रन रन रन, रन रन रन, इसका थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के तरीके बन गया। ओके, सेकेंड फॉर्म रैन हो गया। तो इसमें बिना ईडी के बन जाता है, मगर मोस्टली आप देखेंगे जिन वर्ब के साथ ईडी लगी होती है, मगर अगर आपको पहचानने में दिक्कत आ रही तो कुछ जैसे वर्ड्स होती हैं, वर्ब्स होती है, जैसे वॉच लिख थे, इनका हमेशा अगर थर्ड फॉर्म होगा तो ईडी लगी हुई है, जैसे वॉच है तो वॉच्ड हो गया। ओके, ये हम पहचान गए, ये थर्ड फॉर्म। नो कंफ्यूजन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। शी इज डन है, डन थर्ड फॉर्म होती है, डू डन, डू डन डन। ओके, थर्ड फॉर्म होती है, तो शी हैज डन देयर वर्क, शी हैज डन देयर वर्क। इसमें अगर मैं आपसे बोल दूं आइडेंटिफाई करिए तो कैसे करेंगे? हमेशा जब भी टेंस को आइडेंटिफाई करना हो इन इंग्लिश, बस जस्ट वी हैव टू सी दिस एचवी मींस हेल्पिंग वर्ब। बस हमें हेल्पिंग वर्ब पे देखना है। हेल्पिंग वर्ब अगर हैज है परफेक्ट, अगर इज एमआर में है तो बी, सॉरी हाँ हैज है तो परफेक्ट है, इज एमआर में है तो कंटीन्यूअस है मगर प्रेजेंट। ओके, और अगर इसमें ईएस लगा हुआ है या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है तो उसमें क्या होता है, हमारे इंडिफरेंट में चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, ये हमारी एचबी से पहचान गई है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये सब मैं आपको अफर्मेटिव को बता रहा हूँ। अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के भी चाहिए तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, शी हैज डन देयर वर्क नाइसली। मैंने इसमें और ऑब्जेक्ट में एडवर्ब भी जोड़ दिया। एडवर्ब की मैं आपको वीडियो वैसे भी बना के दे चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर आपको एडवर्ब समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल मैंने देखते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो शी हैज डन देयर वर्क नाइसली, ये हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आपने बोला था, मतलब आप कहेंगे कि परफेक्ट में चुका था चुकी है और कंटीन्यूअस में चीज चल रही थी, वो भी चुकी है और चल भी रही है, ये क्या है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस अगर मैं हिंदी में बताऊं यहाँ पे भी रहा है, वीडियो में देखा मैं बता दूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ हिंदी में आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे कुछ टर्म होते हैं। और अगर मैं इसको इंग्लिश में समझाना चाहूँ तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये पूरा उस पर बेस्ड होता है, कॉन्टिन्यूअस पे। इसमें भी इस एम आर ही लगा होता है हेल्पिंग वर्ब के नाम पर, बट यहाँ पे लास्ट में क्या होता है,
यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का हम नाम लिखते हैं। सिंस फॉर क्या है वो भी मैं बता दूंगा, कब यूज करते वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। पहले बता देता हूँ। देखिए सिंस होता है जब भी हम कोई एक, यहाँ पे ये फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड द सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों वीडियो खराब करने में लगे हो? सही तो है। Since is for point of time and the for is for period of time. अब पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या होता है? अगर पॉइंट हम किसी भी टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइम है, अगर मैं कह दूं आई एम डूइंग माई वर्क फॉर 2 days, फॉर 2 days मतलब मैंने बता दूं क्या 2 दिन से काम कर रहा था फॉर 2 days, मगर मैंने आपको ये बताया क्या कि मैं 2 दिन में कितने बजे काम कर रहा था, 2 दिन पहले करा तो कितने बजे का था एग्जैक्ट नहीं। अगर मैं कहता था 2 दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल आज थर्सडे है और मैं कहता था वेडनेसडे ट्यूसडे को मैंने करा था, 2 दिन पहले ट्यूसडे को करा था, तो अगर मैं कहता था फॉर ट्यूसडे, तो यहाँ पे फॉर की जगह क्या हो जाता है? सिंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एग्जैक्ट बता रहा है। इसमें एक एक पल की अगर जानकारी दे रहे हैं कि मैंने इतने सेकंड पहले कर इतने सेकंड बात करा था, तो उसमें आपको पॉइंट करना पड़ेगा तभी सेंस आ पाएगा। अगर ऐसा कोई भी मंथ का नाम, डे का नाम, डेट का नाम, ईयर का नाम नहीं है तो फिर हम फॉर में वो चीज फॉर में लगा देंगे, उसके आगे फॉर लगा देंगे। ओके, और जो ये टाइमिंग वर्ड्स होते हैं हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। मैं अभी आपको इसका सिंटैक्स बता दूंगा, एग्जांपल बता दूंगा। और पहले अपना सिंटैक्स ही देख लेते हैं। सिंटैक्स सिंटेक्स अगर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हमारी इज। हमारा कोई कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें लास्ट में सेंस फॉर लगता है, उससे अगर सेंटेंस लास्ट में सेंस फॉर है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट हो, परफेक्ट हो, सॉरी चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर ही क्यों ना हो। यहाँ पे हेल्पिंग के नाम पे इज, एम आर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस main verb, then plus object, then plus timing word। टाइमिंग वर्ड में क्या आता है हमारा? टाइमिंग वर्ड में आते हैं हमारे सिंस वर्ड, सिंस स्लैश फॉर। सिंस फॉर मैंने आपको बता दिया कब यूज करते, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, सेंटेंस के लास्ट में हमेशा टाइमिंग वर्ड यूज करे जाते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इनका। एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आई, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम वॉचिंग द टीवी सिंस सैटरडे, मतलब मैं सैटरडे से वॉच कर रहा हूँ टीवी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो या फिर कह देते हैं मनन इज वॉचिंग द टीवी सिंस, ये मैं आपको बताने के लिए कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, मगर इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। मैं आपको बस समझाया से, चलो मैं स्मॉल पे लिख देता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं आप। सिंस मंडे या फिर सैटरडे, मतलब जो मनन है वो सैटरडे से टीवी देख रहा है, सैटरडे से टीवी देख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो सिंस है वो पॉइंट आउट कर रहा है, इस मतलब दिन तो है मगर कौन सा दिन है? सैटरडे है, मतलब इस सैटरडे के दिन से पूरा टीवी देख रहा है। फर्क नहीं पड़ता आज कौन सा डे है, मगर मैंने एग्जैक्ट बता दिया। या फिर सिंस अगर मैंने बोला था ना कोई मंथ भी हो सकता है, तो अगर मैं इसमें कर देता हूँ जनवरी, या फिर जनवरी की जगह हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, कोई डेट लिख सकते हैं, सॉरी कोई टाइम, क्लॉक का कोई टाइम भी लिख सकते हैं, घड़ी का कोई टाइम जैसे 2 o'clock। ओके, या फिर यहाँ पे को क्या कर सकते हैं? डेट भी कर सकते हैं, सिंस 28 नवंबर
28 नवंबर 25। अरे कोई डेट स्पेसिफिक, कोई डेट हो गई, कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक दिन हो गया, मतलब सॉरी डे हो गया आपका, तो उस पर हम सेंस यूज करते हैं। अगर यहीं पे मैं फॉर कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट आफ्टर, सिंस 1 मिनट, सॉरी सिंस 1 मिनट, फॉर 1 मिनट, या फिर क्या हो सकता है, फॉर 2 डेज, ऐसे करके सेंटेंस बनते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। टेंस से अफर्मेटिव का कोई पूरा नाम निशान मिट गया होगा, और प्रेजेंट टेंस की अब मैं नेगेशन वाला पार्ट, नेगेटिव पार्ट कल मैं ले आऊंगा। और आपको बस क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, प्यार से कमेंट करना है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई कि नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।